अब तक उनकी तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई हसन? जल्दी खबर आ जाएगी आजाद साहिबा। आप अपनी दवाएं तो लें, वक्त हो गया है। नहीं चाहिए मुझे ये दवाएं। ये दवाएं क्या करेंगी? मेरे बच्चों, मेरे पोते को ले आएंगी? सबिया साहिबा, आपको आराम करना चाहिए था, क्यों आ गई? मुझे लगा शायद कोई खबर आई हो। नहीं, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। मिलती तो बता ही देते। तुम उठकर क्यों आ गई भाई? इतनी परेशानी में अब तुम्हें भी संभाले के होश में आ गई या बेहोश हो गई? अम्मा भी यही कहना चाहती कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें। मैं क्या कह रही हूँ सबको पता है। तुम कब से तर्जुमान बन गए मेरे? रिवा से भी कोई खबर नहीं मिली अब तक। बहुत परेशानी है। आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं, अब तक किसी से भी राब्ता नहीं हो सका। सर्दी है, अंधेरा भी। मेरी बेटी जंगल में अकेली क्या कर रही होगी? क्या हाल होगा उसका? अल्लाह उसकी मदद करे। आमीन। अरे आ गए दिलान। बिस्मिल्लाह। दिलान नहीं आई? क्यों नहीं लाए उसे साथ? बारान कहाँ है? सब्र करें सबिया साहिबा, बताता हूँ। बदकिस्मती से अभी नहीं मिली दिलान। सबिया साहिबा, संभाले खुद को। ठीक हूँ मैं। क्या हुआ बताएं? तूफान का खतरा होने की वजह से टीम ने कुछ देर के लिए तलाश रोक दी है सबिया साहिबा। कैसे? इस बात का क्या मतलब है कुदरत साहब? हम अपनी बेटी को यूं ही छोड़ देंगे? नहीं, बारान अब भी वहीं पर है, परेशान ना हो। वो मुसलसल तलाश कर रहा है। सुबह होते ही टीम दोबारा काम शुरू कर देगी। बाकी सब तो आ गए, तुम कैसे आ गई रिवा? तुमने कैसे उसे अकेला छोड़ दिया वहां? तुमने तो वादा किया था, मेरी बेटी को वापस लाने का वादा किया था। रिवा नहीं आना चाहती थी, बल्कि हम में से कोई नहीं आना चाहता था। बारान ने जबरदस्ती भेजा है। सबिया साहिबा, आपको ऊपर जाकर आराम करना चाहिए। मैं इन्हें ले जाती हूँ, आप सब बैठकर बात करें। मेरी दिलान। हम भी ऊपर जाकर सारा फ्रेश होकर आते हैं, काफी थक गए। चलाओ बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ? हारून आ गया भाई, आ गया। हारून, क्या हुआ? दिलान का पता चला? क्या हुआ हारून? कुछ बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं लेकर आए ना तुम लोग? नहीं भाई, अब तक कुछ पता नहीं चल सका। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं खुद जाऊंगा अपनी बहन को ढूंढने। हटो। जेवदत्त, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तुमने सुना ना वहाँ तूफान आने वाला है? जी भाई, मौसम बहुत खराब है और अब तो अंधेरा भी काफी हो गया है। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? भाई अगर मौसम सही होता तो हम क्यों वापस आते? वैसे भी हम खुद नहीं आए, बारान ने हमें भेजा है। हारून बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप परेशान मत हो भाई। उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द दिलान को ढूंढ लेंगे। जी बिल्कुल भाई, वैसे भी वो अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ेगा। जेवदत्त, देखो तुमने इनकी बात सुनी ना? तुम जानते हो ना, क्या बारान दिलान को यूं अकेला छोड़ सकता है? सोचो तो, तुम समझ रहे हो ना? देखो, तुम्हारे इस तरह करने से मैं भी परेशान हो रही हूँ। खुदा के वास्ते हमारे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। मान जाओ, आओ आकर बैठो मेरे साथ। बैठ जाओ यास्मीन।
बारान की बात नहीं माननी चाहिए थी, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। मैं क्यों लौटाया, क्यों? फरात, खुद को इल्जाम देना बंद करो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है और बारान भाई भाभी को तलाश कर लेंगे। फिक्र मत करो। क्या हमेशा ऐसा नहीं हुआ है? फिक्र मत करो, वो मिल जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। और वैसे भी तुमने जंगल में नहीं कहा था कि काराबी खानदान के बाद अपने चाहने वालों से आसानी से दस्तबरदार नहीं होते। बारान भाई भी भाभी से और अपने बच्चे से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। चलो आ जाओ, कुछ देर आराम कर लो, बहुत थक चुके हो, बैठ जाओ। दिलान! 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 मैं यहां हूं दिलान! हट है कोई। काश तुम वहीं हो दिलान, काश तुमने वहीं पनाह ली हो। दिलान, 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 क्या हुआ है तुम्हें? दिलान, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं। दिलान, प्लीज दिलान, आंखें खोलो। दिलान, चलो प्लीज जल्दी से आंखें खोलो। दिलान, देखो मैं आ गया, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। या अल्लाह रहम कर, ऐ खुदा हमारी मदद कर। दिलान, आंखें खोलो, आंखें खोलो और देखो मैं आ गया हूं। जानती थी तुम हमें नहीं छोड़ोगे, जरूर ढूंढ निकालोगे। कैसे छोड़ता, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं यही हूं, देखो आ गया हूं मैं। दिलान, 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 दिलान प्लीज सोना मत, आंखें खोलो, तुम्हें होश में रहना है, आंखें खोलो। चलो शाबाश दिलान, मैं यहां तुम्हारे पास हूं, प्लीज हिम्मत करो, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो, हम यहां से निकल जाएंगे, चले जाएंगे हम। आंखें खोलो प्लीज दिलान, हमारे बेबी के लिए। दिलान मैं यही हूं, आंखें खोलो प्लीज, मेरे लिए, बेबी के लिए। बारान, बोलो प्लीज, कुछ बोलो मेरी जान, मैं सुन रहा हूं। देखो मैं यहां हूं तुम्हारे पास, मैं जाने नहीं दे सकता।
मैं कभी तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, फिक्र मत करो। मैं यहाँ आ गया हूँ, देखो मैं आ गया। शाबाश, आंखें खोलो। दिलान, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का बहुत शुक्र है। दिलान, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? थक गई हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ। देखो मैं आ गया हूँ, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, फिक्र मत करो। हम अपने घर जाएंगे, परेशान मत हो। ये लो, गरम गरम कॉफी पी लो, थकन उतर जाएगी। शुक्रिया। ना जाने वो बेचारी इस वक्त किस हाल में होगी। काश कि हम उसे ढूंढ सकते। परेशान ना हो, दिलान मजबूत लड़की है, यूं ही हार नहीं मानेगी। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सबने यही कहा। तुम जानते हो हारून कि दिलान बहुत मजबूत है, हार नहीं मानती, हालात से लड़ती है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत कुछ सह चुकी है, अपने खानदान के लिए क्या कुछ कुर्बान नहीं किया। अब तो उसके पेट में बच्चा भी है और उस बच्चे ने उसे शेरनी बना दिया है। देखना तुम, वो हर मुश्किल से लड़ जाएगी। तुमने सही कहा। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। मैं भी अपनी अम्मी को जानती हूँ, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ सहा, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। इतनी बेबसी के बावजूद मुझे जीना सिखाया और इससे बढ़कर उन्होंने मुझे खामोश ना रहना सिखाया। जानते हो, यानी अगर मैं आज यहाँ अपने पैरों पर एतमाद से खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से। उन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया है। और तुमने क्या कहा था? तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। यानी जंगल में जो तुमने ताने दिए थे वो मुझे याद है। मैं अभी तक भूली नहीं तुम्हारी वो बात। तुम्हें मुझसे मसला क्या है? हाँ बता दो, क्या मसला है? सारा दिन झगड़ती रही मुझसे। जब भी तुम्हें समझाता हूँ तुम हमेशा बहस करती हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो? मैं कुछ नहीं चाहती। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तुम कुछ भी महसूस नहीं कर सके। हम साथ नहीं चल सकते। तुम्हें समझ नहीं आती? किस बात में? मेरा मतलब किसी भी बात में। ना ही हमारी सोच मिलती है और ना ही फीलिंग्स। हम दोनों एक अलग अलग इंसान हैं। ये बात कहाँ से आ गई? तुमसे पूछ रहा हूँ यास्मीन, ये बात कहाँ से आ गई? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? जवाब दो। या मेरे रब, मेरी बेटी दिलान पर रहम फरमा और उसके बच्चे पर रहम फरमा।
बताओ यास्मीन, मैं सुन रहा हूं। तुम्हें मुझसे मसला क्या है? मैं किससे बात कर रहा हूं? किससे बात कर रहा हूं? अच्छा ठीक है, मुझसे कह रहे हो और किससे कहोगे? तुम समझ गई, यही हूँ मैं तुम्हारे सामने। तो फिर जवाब दो मुझे। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे तुमसे क्या मसला हो सकता है? तुम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो साफ साफ बताओ। हर वक्त चिड़चिड़ापन, तौबा है यार। तुम इस कदर अच्छे इंसान हो, फिर मैं कैसे कह दूं कि हम एक साथ नहीं हो सकते? कैसे? यार छोड़ो, तुम कुछ मत कहो, रिलैक्स रहो। ओ, अब समझा। आज जो कुछ हुआ तुम उसकी वजह से परेशान हो, मैं समझ सकता हूं। तुम दिलान की वजह से उदास हो ना, लेकिन फिक्र मत करो, बारान उसे जरूर तलाश करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं मजीद नहीं बोलूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? यार हारून, अब बस करो, कुछ भी नहीं हुआ, सच कह रही हूँ मैं बस थोड़ा जज्बाती हो गई थी। तुम परेशान मत हो। डरो मत कर, मैं यही हूं। दिलान की कोई खबर आई क्या? नहीं, अभी तक बारान की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। तूफान अभी तक जारी है। इस मौसम में अगर भाभी बाहर है तो? गुल, फिक्र मत करो, बारान ने दिलान को ढूंढ लिया होगा। दोनों खैरियत से होंगे। तूफान की वजह से फोन के सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। बस तुम अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह से अच्छी खबर आएगी, बेफिक्र हो जाओ तुम। वो आ तो जाएंगी ना फरहाद? बारान भाई सही सलामत वापस ले आएंगे ना? हाँ जरूर ले आएगा गुल। तुम बारान को नहीं जानती क्या? वो दुनिया को आग लगा देगा, लेकिन दिलान को अकेला नहीं छोड़ेगा। फरहाद, ये क्या हुआ? अरे जंगल में कोई कांटा वगैरह लग गया होगा। साफ कर देती हूँ इसे। गुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, क्यों बड़ी बात नहीं? अभी बस मुझे यही चीजें मिली हैं। कल अगर जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल चलेंगे। क्या जरूरत है? नहीं फरहाद, अगर जख्म में जरासीम पड़ गए तो? ये जख्म तो बस छोटा सा है, असल में कुछ जख्म बहुत बड़े हैं जिन्हें ठीक करना ज्यादा जरूरी है। सिग्नल ही नहीं है, क्या मुसीबत है? ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं हुआ, बस बिजली चमकी है। हम यहां महफूज हैं। मत जाओ। डरो मत, तुम्हारे पास से हटूंगा भी नहीं। बस फोन में सिग्नल नहीं थे, इसीलिए उठा था। मत जाओ,
मुझे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, नहीं जाता। बस मैं जिहान को एक वॉइस मैसेज भेज देता हूं, शायद वो आ जाए। मैंने दिलान को ढूंढ लिया है, वो ठीक है, एक हट में पना ली है। तूफान अभी भी जारी है। तुम लोग सुबह हमें आकर ले जाना। हम ठीक हैं। सभ्या साहिबा, आपके लिए ग्रीन टी लाई हूँ, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। नहीं रेवा, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। मैं तो सांस लेने पर भी शर्मिंदा हो रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है सभ्या साहिबा, मैं दिलान को वापस नहीं ला सकी। तुम कुछ नहीं कर सकती थी रेवा, अगर कर सकती तो जरूर करती। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम पर गुस्सा निकाला, बहुत दुख था। शायद मैं रुक जाती तो उसे जरूर ढूंढ पाती। रेवा, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा तुमने, कभी मायूस नहीं किया। अब तुम मजीद खुद को मत थका। जी फरमाइए। क्या आप कुदरत का रबे बात कर रहे हैं? मैं प्लीज तुम परेशान मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस तुम दिलान के लिए दुआ करो। मैं जरा अंदर से होकर आती हूँ अभी। बारान उसे जरूर तलाश करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं मजीद नहीं बोलूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? रुको, मैं सब कुछ समेट लूंगा, मसला नहीं है। अरे मैं कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात रुको, नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ समेट लूंगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा एक ही हाथ काम कर रहा है। मैं कर लूंगा, तुम रहने दो। हमें सूप के साथ और क्या बनाना चाहिए? काफी ठीक लग रही हो, अच्छा लगा देखकर। मैं सोच रही थी कि सूप के साथ टमाटर वाला पुलाव बना लेते हैं हम। जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी काफी वक्त हो गया खाए हुए। चलो रात का खाना खा लेते हैं। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा है मेरा, लेकिन भाभी को खाने की जरूरत है। बस मैं 2 मिनट में तैयार करके लाता हूँ। यार, हकीकत कहूँ तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या? क्या होगा? क्या तुम अपने बारे में नहीं जानते? जब भी देखो गुस्से में ही रहते हो।
हर चीज में जल्दबाजी करते हो। और भी बताऊं क्या मैं? अच्छा बस करो, बहुत हो गया, जरूरत नहीं है। मैं जरा जाकर जवेरिया को देखती हूँ। बेगम साहिबा, खाना बिल्कुल तैयार है, टेबल पर लगवा दूं क्या? शायद तबीयत संभल जाए। चलिए कुछ खा लीजिए आप। दिलान का तो कुछ पता नहीं, इस सर्दी में न जाने कहाँ होगी। पता नहीं कब से भूखी प्यासी होगी। मेरा तो हलक से निवाला नहीं उतरता ज़ात साहिबा। शुक्रिया आपका, लेकिन किसी का दिल नहीं है कुछ खाने के लिए। क्या हुआ बेटा, कोई खबर मिली? नहीं बाबा, बस इतना ही बताया कि तूफान अभी भी जारी है। मेरी बच्ची की हिफाजत कर अल्लाह, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। मैं अब मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये तकलीफ बर्दाश्त करते करते मुझे लगता है मर जाऊंगी। दुआ करें सबिया खातून, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आइए अम्मा चाचा, आइए। शुक्रिया। तशरीफ लाइए अहमद भाई। आइए बैठिए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। जो हुआ उसके लिए अफसोस है। अभी पता चला मुझे। अल्लाह सबकी मदद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ख़वातीन, अल्लाह आपको सब्र दे और इस मुश्किल वक्त में आप सबको इंतजार करने का हौसला दे। आमीन। शुक्रिया अहमद साहब। अगर ऐसी तूफानी रात में इस तरह इंतजार करना आसान होता है क्या? वक्त कटता ही नहीं, और अगर कट भी जाए तो अच्छा कट रहा है या बुरा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। जी हाँ, जिस शख्स से आपको मोहब्बत हो उस शख्स की खैरियत की खबर का इंतजार करना सबसे कड़ा इम्तिहान है आजाद साहब। क्या आप लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या जानते हैं? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तूफान में मछली के पेट में फंस गए थे, ये तो आपको मालूम ही है। वो नहीं जानते थे कि बाहर कैसे निकलेंगे। बेचारगी के आलम में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आंसुओं के साथ दुआ मांगते रहे और साथ ही साथ रहम की इल्तिजा करते रहे। रब्बुल इज्जत ने उनकी उन सच्ची दुआओं, आजिज़ी और इखलास के सदके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दी। जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है वो रब हमसे भी यही चाहता है कि हम एक दूसरे पर रहम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मुझे अपनी बेटी दिलान की नेक नियति पर शक है, ना दिल पर। अल्लाह जो हर चीज पर कादिर है जरूर उस पर रहम फरमाएगा। वो हमारी दुआओं से जरूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, होश आ गया ऐसे। रुको रुको, उठो मत, लेटी रहो, आराम करो। क्या हुआ बारान? हम कहाँ पर हैं? एक्सीडेंट हुआ शायद, रोड एक्सीडेंट। याद आया कुछ? हाँ, कुछ कुछ तो याद है मुझे। जब हमें तुम्हारी गाड़ी मिली तो तुम उसमें नहीं थी। हम सब बहुत परेशान हो गए, तुम्हें जंगल में ढूंढते रहे, और जब तूफान की खबर आई तो मैंने सबको वापस भेज दिया, खुद तलाश किया। फिर मुझे ये हट दिखाई दिया, और जब मैं अंदर आया तो तुम यहीं थी। मैंने सबको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक रहो, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। आप सब बिना बहस किए जल्दी से मेज पर आ जाइए। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे किचन में भी नहीं जाने दिया। देखे भाई, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अब आइए। जवेरिया कह रही है उसे भूख नहीं है, मेरा भी कोई खास मूड नहीं। चलो तुम लोग बिस्मिल्लाह करो, हम लोग बाद में खा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जेवदत भाई, हम सब एक साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। चले आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं जाकर मेज सेट करता हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। लाओ दो मुझे। तुम ले लो प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सर्दी नहीं लग रही, ले भी लो, तुम बीमार हो जाओगे। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। देखो तुम्हारी नाक अभी भी ठंडी है, इसे अपने पास ही रखो। अंगीठी बुझने वाली है, इसे दोबारा जलाता हूं। तुमने पीछे निशान छोड़े ताकि हम तुम्हें ढूंढ सकें। शाबाश मेरी जान, कमाल कर दिया तुमने। इतनी फिल्में हमने ऐसी ही थोड़ी देखी हैं। पहली वजह खुद को मजबूत रखने के लिए, दूसरी वजह एक छोटी सी जान है मुझ में। कामयाब हो गई दिलान, खुद को भी बचाया और हमारे होने वाले बच्चे को भी। मुझे फख्र है तुम पर। तुम पहले भी स्ट्रांग थी, लेकिन आज एक और चीज महसूस की कि ममता ने तुम्हें और भी स्ट्रांग कर दिया है। और बाबा बनने ने तुम्हें। जानती थी तुम ढूंढ लोगे। काश कि मैं तुम्हें पहले ढूंढ लेता, लेकिन ना हो सका। वो एक्सीडेंट, उसके बाद जो कुछ हुआ सब एक मुआवजा है। अच्छा वैसे कैसे हुआ एक्सीडेंट, कुछ याद है? सामने अचानक से कुत्ता आ गया। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश में कंट्रोल खो दिया था और गाड़ी के ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद हम एक दरख्त से टकरा गए।
ड्राइवर भी जख्मी हो गया था। अब वो कैसा है? ठीक है? ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक है। कोई खबर आई क्या? नहीं भाई, कोई खबर नहीं। क्यों वापस आ गया हूं? असल में तो मुझे बारान के साथ वहीं रुकना चाहिए था। उन्होंने खुद ही ऐसा चाहा फरात, खुद को इल्जाम ना दो। शायद वहाँ सबकी जान को खतरा था। और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था ना कि वो किसी भी तरह ढूंढ लेंगे भाभी को। गुल ठीक कह रही है, बारान कुछ न कुछ करेगा और हमारी बहू को ढूंढ लाएगा। भाई का मैसेज आया है। हाँ, क्या देखो, कह रहे जल्दी हो देखो। बेटा? फौरन खोलो, जल्दी बताओ क्या है? जल्दी खोलो बेटा। मैंने दिलान को ढूंढ लिया है, वो ठीक है, एक हट में बना ली है। तूफान अभी जारी है, तुम लोग सुबह में आकर ले जाना। हम ठीक हैं। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है तेरा। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। सब तारीफें उसी रब की। बहुत शुक्र है उस रब का, बहुत शुक्र। हमारे दिल को सुकून मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू और बेटा दोनों सलामत हैं। भाई कह रहे हैं कि सुबह तक रुक जाओ, मगर मेरा नहीं ख्याल हमें रुकना चाहिए। वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फराद भाई, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? हाँ चलो चलते हैं। फोन करेंगे, शायद वो लोकेशन भेज दें। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अगर बारान ने सुबह कहा है तो बस सुबह ही जाना है। फिर ठीक है, मैं सबके लिए खाना ले आती हूँ। हाँ चलो, हम भी अब चल के कुछ खाते हैं। चलो चले। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। मैंने कहा नहीं था, बारान ने अपनी बीवी और मेरे पोते दोनों को बचा लिया। मेरे पोते ने कर दिखाया। ठीक कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था आजाद साहिबा। मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है कि वो काराब खानदान की बहू है। इतने मोहब्बत करने वाले और हिफाजत करने वाले लोग उसके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। असल में तो खुशनसीब हम हैं कि दिलान जैसी बहू मिली सबिया साहिबा। अल्लाह ने उसे, आपको भी और हमें भी सलामत रखा। शुक्र है उसका। शुक्र है। चलिए सबिया खातून, चलिए चलो, सब आ जाओ। ये लो जेवदत, प्लीज कुछ खा लो। शुक्रिया जवेरिया। कॉल आई है। जवेरिया जल्दी देखो किसकी कॉल है। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो गुल। जवेरिया आपा, खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह। बारान भाई ने भाभी को ढूंढ लिया है। दिलान मिल गई है। वो ठीक तो है ना? पूछो ना उससे, वो ठीक तो है ना? दिलान ठीक है ना? और उसका बच्चा? वो भी ठीक है। आज रात जंगल में ही रुकेंगे, सुबह कुदरत साहब जाकर ले आएंगे। जब वापस आएंगे तो खुद आपको फोन करेंगे। ठीक है गुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं फोन रखती हूँ, कोई भी खबर आए तो हमें फौरन इत्तला करना, ठीक है ना? ठीक है जवेरिया आपा, अगर कुछ हुआ तो कॉल करूँगी। शब खैर। ठीक है गुल, ओके फिर अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? बताती हूँ। गुल ने कहा है कि वो लोग आज रात वहीं जंगल में किसी घर में रुकेंगे। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि बारान दिलान को ढूंढ निकालेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है जवेरिया, मेरी बहन और मेरा भांजा बिल्कुल सही है। जेवदत भाई, आपको बहुत मुबारक हो। अब परेशानी खत्म, चले अब खाना खाते हैं। चले अब सब खुशी से खाना खाएं। खाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो इसी खुशी में एक और सूप लूंगा। पुलाव भी डाल देती हूँ, वैसे भी बहुत पसंद है तुम्हें। हाँ बिल्कुल यास्मीन। अच्छा, अपनी प्लेट दो मुझे।
देखो मुझे यहाँ क्या मिला। टिन फूड। सुनो बारान, क्या तुमने एक्सपायरी डेट चेक की है? हाँ, एक्सपायर नहीं हुआ। अच्छा है, अब तुम दोनों भी कुछ खा लोगे। हो गया मसला हल। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? तुमने नोट किया, हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई ऐसी जगह आ ही जाती है। हमारे रास्ते किसी ना किसी झोंपड़ी या हट पे आके मिलते हैं। एक छत बस, शायद हमारी तकदीर में है ये। और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह हम अच्छी पनाह में रहे और एक दूसरे के मजीद करीब हो गए। तुम्हें, मुझे और अब हमारी बेबी को भी। और इस बार तो हम तीनों ने पनाह ली है।